हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे वर्ल्ड हिंदी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शिनचैन एनिमे के टॉप 3 हॉरर एपिसोड। दोस्तों, इस एपिसोड में मसाओ का क्लोन और पोकेमॉन का भी एक रेफरेंस है, तो उसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड के फर्स्ट सीन में मसाओ एक गेम खेल रहा होता है। उसमें उसे बहुत अच्छा टॉय चाहिए होता है, पर उसे कभी भी अच्छा टॉय नहीं मिलता है। तो वो हर बार बेकार टॉय को उस बाजू वाले डब्बे में फेंक देता है, और इस बार भी वो सेम ऐसा ही करता है और वहाँ से चले जाता है। दूसरे सीन में मसाओ अपने दोस्त लोग के पास जाता है और अब तक उसे जितने भी बेकार टॉय मिले हुए हैं वो उन लोग को दिखाता है। जब मसाओ टॉय दिखाई रहा होता है तभी उसे टॉयलेट आ जाती है। उधर ही बाजू में एक टॉयलेट रूम भी था, तो मसाओ भाग भाग के टॉयलेट करने चले जाता है। फिर वो जब टॉयलेट कर ही रहा होता है तभी पीछे से एक मसाओ का क्लोन आता है और वो बोलता है, मसाओ तुम कैसे हो? और एक बहुत ही स्कैरी सा फेस लेकर वो मसाओ को बहुत डरा देता है। फिर बाद में मसाओ बहुत जोर से चिल्लाता है और अपने दोस्त लोग के पास चले जाता है। वो अपने दोस्त लोग को बोलता है, वहाँ पे बहुत ही डरावनी चीज है, बिल्कुल मेरी तरह है। फिर उसके दोस्त लोग भी बाथरूम में चेक करने चले जाते हैं, लेकिन उधर तभी कोई नहीं रहता है। तब शिनचैन, आप लोगों को तो पता ही है, शिनचैन डरे हुए इंसान को और डरा देता है, तो इसी तरह उसने मसाओ को भी और डरा दिया। फिर कजामा उस टॉयलेट के सामने एक कांच देखता है। फिर वो मसाओ को कहता है कि तुमने गलती से ये कांच देख लिया होगा और इसमें अपना फेस देख लिया होगा। तब फिर वो लोग फिर से आ जाते हैं पार्क में, लेकिन वो लोग जैसे ही आते हैं तो उधर वो लोग ये देखते हैं कि मसाओ का खिलौने गायब है। फिर वो लोग उस खिलौने को ढूंढते हैं। वो लोग ढूंढ ही रहे होते हैं तभी मसाओ के पाँव के इधर एक बॉल आता है। उस बॉल में से मसाओ का क्लोन निकलता है और असली वाले मसाओ को उस बॉल में कैद कर देता है। फिर मसाओ उस बॉल में से बहुत चिल्लाता है, तभी शिनचैन उस आवाज को सुन लेता है और शिनचैन जल्दी से उस बॉल को एक पेड़ पे मारता है और मसाओ उधर से निकल जाता है। फिर वो मसाओ का क्लोन फिर से आता है उन लोग के पास, और फिर बाद में देखते ही देखते एक नहीं दो नहीं, कम से कम 100 मसाओ के क्लोन आ जाते हैं उन लोग के पास। और वो सभी क्लोन एक ही बात कह रहे होते हैं, मसाओ मसाओ। मसाओ के क्लोन उन लोग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब कजामा उस क्लोन को गौर से देखता है, तभी उसे पता चलता है कि ये तो वही खिलौने हैं जो गायब हुए थे। उसी वक्त मसाओ के बैग में से एक बॉल निकलती है। वो बॉल जैसे ही किसी क्लोन को टकराती है तो फिर वो क्लोन उस बॉल के अंदर कैद हो जाती है। फिर उन लोग को समझ में आ जाता है कि ये क्लोन को कैसे भगाए। दोस्तों, आपने इसमें पोकेमॉन का रेफरेंस देखा? अरे वही तो है, वो बॉल ही तो है। देखो, वो बॉल जैसे किसी क्लोन पे टकराता है तो वो क्लोन उस बॉल के अंदर कैद हो जाता है, और पोकेमॉन में भी सेम ऐसा ही होता है। फिर वो लोग एक एक करके वो सभी क्लोन को उस बॉल के अंदर कैद कर ही रहे होते हैं। फिर बाद में बोचैन सामने एक मशीन देखता है जिसमें से वो सभी क्लोन आ रहे थे। फिर कजामा, बोचैन और शिनचैन उस मशीन को बंद करने जाते हैं, लेकिन वो सभी क्लोन उन लोग के ऊपर आ जाते हैं और उन लोग को भी उस बॉल के अंदर कैद कर लेते हैं। फिर अगले सीन में ये तो नहीं दिखाया कि शिनचैन, कजामा और बोचैन कैसे वो बॉल से निकले। बस अगले सीन में इतना दिखाया कि कजामा, बोचैन और शिनचैन उन सभी क्लोन को गायब कर दिए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नंबर 2, इस एपिसोड के फर्स्ट सीन में शिनचैन और कजामा अपने घर जा रहे होते हैं, तो शिनचैन कजामा को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तो कजामा बोलता है, ठीक है, आ जाओ। फिर बाद में कजामा का घर आ जाता है और वो बस से उतर जाता है, और वो जैसे ही अपने सोसाइटी में जाता है तो तुरंत ही उधर के सभी लाइट बंद हो जाते हैं।
जैसे ही लाइट बंद हुआ तभी शिनचैन भाग भाग कर आता है और डायरेक्ट लिफ्ट में घुस जाता है। कजामा ये सोच रहा होता है कि ये इतना जल्दी कैसे आया। फिर कजामा भी शिनचैन का पीछा करते करते लिफ्ट में घुस जाता है, लेकिन उधर शिनचैन नहीं रहता है, उसे वो इग्नोर कर देता है। फिर जैसे ही लिफ्ट खुलता है तो कजामा ये दिखता है कि वो तो गलती से 8th फ्लोर पे आ चुका है। फिर कजामा फिर से लिफ्ट में चले जाता है और 7th नंबर के बटन पे टिप देता है। लेकिन दोस्तों इस बार होता क्या है आपको पता है? कजामा 6th फ्लोर पे आ जाता है और वो फिर से लिफ्ट में जाता है, लेकिन फिर से 8th फ्लोर आता है, फिर नीचे आता है तो 6th फ्लोर आता है, यानी कि बीच वाला यानी कि 7th फ्लोर आता ही नहीं है। कजामा बहुत डर जाता है। फिर वो सोचता है कि सीढ़ी से जाते हैं, तो सीढ़ी से जाते हैं तो भी 6th फ्लोर ही आता है उसके पास। फिर वो भाग भाग कर बिल्डिंग के नीचे आता है और अपने फ्लोर को गिन रहा होता है। तभी तो 7th फ्लोर दिखता है, लेकिन अंदर तुरंत ही गायब हो जाता है 7th फ्लोर। फिर कजामा 7वें फ्लोर पे अपने मॉम को देखता है। उसकी मॉम नीचे आ रही होती है, तो वो यही सोचता है कि मुझे कैसे भी मॉम के पास जाना ही होगा। लेकिन वो जैसे ही ऊपर जाता था तो 8th फ्लोर बार बार आ जाता था। फिर कजामा अपनी मॉम को नीचे देखता है, उसकी मॉम किसी और लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है। फिर वो शिनचैन को भी देखता है, शिनचैन भी भाग भाग कर एक तीसरे लिफ्ट में जा रहा होता है। कजामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसके बिल्डिंग में सिर्फ एक ही लिफ्ट है, लेकिन उसने उस वक्त 3 लिफ्ट देखा था अपने बिल्डिंग में। फिर अचानक 2 लिफ्ट गायब हो जाती है। तब कजामा देखता है कि शिनचैन जिस लिफ्ट में जा रहा होता है उस लिफ्ट में वो भी जाने की कोशिश करता है, और वो जैसे ही उस लिफ्ट में घुसता है उधर से भी शिनचैन गायब हो जाता है। फिर कजामा जिस लिफ्ट में घुसा हुआ रहता है वो लिफ्ट तो कजामा को डायरेक्ट उस बिल्डिंग की छत पे पहुंचा देता है। फिर वो जैसे ही छत के नीचे देखता है तो फिर से उसकी स्कूल बस आती है, और उसमें से पता है आपको कौन निकलता है? उसमें से एक दूसरा कजामा निकलता है। सेम वैसा ही होता है जैसे पहले हुआ था। फिर कजामा बहुत डर जाता है। वो पीछे भागता है तो उसके साथ 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 10 शिनचैन भी भागते हैं। फिर कजामा फिर से एक लिफ्ट में घुस जाता है, लेकिन वो लिफ्ट उसे सही पते पे पहुंचा देती है, यानी कि 7th फ्लोर पे। फिर वहाँ से शिनचैन भी आ जाता है। कजामा शिनचैन से पूछता है कि तुम इतनी देर से हमारे बिल्डिंग में क्यों घूम रहे थे? तब शिनचैन का ये रिप्लाई आता है कि मैं तो अभी अभी आया हूँ। फिर कजामा बस यही सोचता है कि उसके साथ ये क्या हुआ, और इसी के साथ वो एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, यानी कि नंबर 3 पे। ये वाला एपिसोड भी कजामा के ऊपर ही है, और इसमें भी कजामा बहुत डरा हुआ था। उससे पहले अगर दोस्तों आपको ये हॉरर एपिसोड अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस एपिसोड के फर्स्ट सीन में कजामा का स्कूल बस आता है कजामा को स्कूल ले जाने के लिए। फिर बस में से शिनचैन कजामा को बोलता है, और कजामा कैसे हो तुम? तो कजामा बोलता है कि अरे शिनचैन बहुत दिनों बाद मिले हो। तो उस बस में योशिनाका मैम नहीं आती है, बल्कि ये मिस आती है। फिर वो लोग जैसे स्कूल पहुंचते हैं तो उधर कोई नहीं रहता है, पूरी स्कूल खाली रहती है। फिर वो लोग जैसे एक रूम में जाते हैं तो उधर कोई नहीं रहता है, पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है। फिर जब वो लोग स्कूल को ध्यान से देखते हैं तो उधर 3 क्लास की जगह 4 क्लास रहती है। फिर वो लोग उस 4th रूम में जाते हैं, उधर भी बहुत अंधेरा अंधेरा रहता है। वो लोग जैसे ही 4th रूम में जाते हैं तो उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो उधर से मसाओ भी गायब हो जाता है। वो लोग मसाओ को हर एक बाथरूम में ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी नैनी भी गायब हो जाती है। और जब भी वो लोग ढूंढने को गए तभी बाथरूम से एक बहुत ही जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, और तभी हर एक कैरेक्टर का पुतला नीचे आ रहा था जो जो उस टाइम पे नहीं दिखाए गए थे। सब लोग बहुत डर चुके थे, और तभी सभी लोग के पुतले नीचे गिर रहे थे, और वो जो मैडम थी ना शिनचैन और कजामा के साथ, वो भी अचानक बेहोश हो गई। और जैसे ही कजामा वो मैडम को उठा रहा था तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि वो मैडम भी भूत बन चुकी है।
और फिर अगले सीन में पता चलता है ये तो कजामा का सपना था। लेकिन दोस्तों, भले ही ये एक सपना था, लेकिन हकीकत में भी सेम उसके साथ वैसे ही होने लगे। यानी कि जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो सेम वही घटना हो रही थी। यानी कि सपने में भी शिनचैन ने उसको बोला था हाय कजामा, और हकीकत में भी योशिनाका मैम उन लोग को लेने नहीं आती है। और फिर कजामा डर जाता है और वो स्कूल ही नहीं जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। भले ये वीडियो बड़ी है पर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के जाना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।